Hello, बच्चों. Let's read this question. So the question says, given direction is each of this question contains two statement, assertions and reasons. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. Okay. Option A is assertion is correct and the reason is correct, and the reason is a correct explanation for the assertion. Okay. B is assertion is correct, reason is correct, and the reason is a not a correct explanation for assertion. And C says assertion is correct and the reason is incorrect. Okay. D says assertion is incorrect and the reason is correct. Okay. So the given assertion is linear momentum. Linear momentum is conserved in both elastic and inelastic collision, but total energy is not conserved in the inelastic collision. Okay. The reason के given है law of conservation of momentum states that momentum has to be conserved in an isolated system. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको बताना है कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन की यहाँ पर बात करनी है. किसकी बात करनी है यहाँ पर? इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन की, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हमें यहाँ पर बात करनी है. ओके. तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलास्टिक एंड inelastic collision. Okay, elastic and inelastic collision is the key concept of this question. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. देखिए इलास्टिक कोलिजन क्या होता है. इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन इस वैसा कोलिजन होता है जिसमें क्या होता है आपका आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि आफ्टर आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के आफ्टर क्या होता है, बॉडी क्या कर लेती है, अपनी सेफ साइड एंड ज्योमेट्री को रिगेन कर लेती है. सच टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड अवर इलास्टिक कोलिजन. और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉडी अपनी सेफ साइड ज्योमेट्री को क्या रिगेन नहीं कर पाती. ओके. इलास्टिक कोलिजन में क्या हो सकता है, रिगेन इट्स सेफ साइज एंड ज्योमेट्री. ओके. ये क्या कर लेती है, अपने सेफ साइज को तो कर लेती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. ये क्या कर लेती है, अपने सेफ साइज को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है. बट यहाँ पर क्या होता है आपका, नॉट रिगेन. यहाँ पर वो अपनी ज्योमेट्री को क्या रिगेन नहीं कर पाती. ओके. दिस इज कॉल्ड इलास्टिक एंड दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन. ओके. अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है. इलास्टिक कोलिजन होता है, देखिए इलास्टिक कोलिजन में आपकी क्या होती है, मोमेंटम. मोमेंटम कंजर्व रहता है. क्या क्या रहता है आपका, मोमेंटम कंजर्व. देखिए मोमेंटम आपका दोनों ही कोलिजन में क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है. ओके. मोमेंटम कंजर्व रहता है. मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, देखिए मोमेंटम का रिलेशन किससे होता है, मोमेंटम का रिलेशन होता है आपका, देखिए एफ एक्सटर्नल. अगर किसी सिस्टम पर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स, ओके, नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है आपका, डीपी बाई डी के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ही आपका क्या लग रहा है, जीरो एक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आपका मोमेंटम क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके. सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम क्या रहेगा, उसका कंजर्व रहेगा. ओके. अब देखिए, अब हम यहाँ पर अजर्शंस की तरफ मूव करते हैं. ओके. सो द गिवन अजर्शन, गिवन अजर्शन क्या लिखे यहाँ पर, अजर्शन यहाँ पर आपको गिवन है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन बोथ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन. ओके. ये लाइन बिल्कुल सही है. आपका जो इलास्टिक कोलिजन होता है या फिर इनइलास्टिक कोलिजन होता है, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है आपका, दोनों में ही क्या रहता है, कंजर्व रहता है. ओके. लीनियर मोमेंटम क्या आपका, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो कंजर्व रहेगा, बट टोटल एनर्जी इट नॉट कंजर्व इन इनइलास्टिक कोलिजन. ओके. तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके. देखिए टोटल एनर्जी भी आपकी कंजर्व रहती है. ओके. इनइलास्टिक कोलिजन में बस ये फर्क होता है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में डिसिपेट हो जाती है या फिर स्टोर हो जाती है. जैसे कि यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन में आपका डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. क्या आती है, डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी. तो आपकी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी में. बट टोटल एनर्जी तो आपके सिस्टम की कंजर्व ही रहेगी. ओके. टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी, या हो सकता है हीट एनर्जी. ये सारी एनर्जी क्या रहेगी आपकी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. ओके. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका असर्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है. ओके. इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी की आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है. ओके. तो देखिए अब हमारे सेकंड क्या गिवन है, रीजन. रीजन क्या गिवन है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. ओके. ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, किसी भी सिस्टम का, अगर हमारा कोई सिस्टम है, मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपके दो पार्टिकल्स हैं, ये आपका M1 था और ये आपका M2 है. ओके. अगर हम इन दोनों पार्टिकल को क्या सिस्टम मान लेते हैं, ये आपका U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये आपका U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर हम इन दोनों पार्टिकल को एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच के जो भी फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेस होंगे. और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्या होगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा. ओके. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो रीजन आपका करेक्ट है. तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अजर्सन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. ओके. तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी. हम क्या लिख सकते हैं, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी. और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.